इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और एक आदमी आपको चाकू दिखाते हुए एक कॉर्नर में ले जाता है। जैसे वो इंसान आपको कॉर्नर में लेकर जाता है, वो आपको बोलता है कि तुम्हारी जेब में जितना भी पैसा है तुरंत मुझे दे दो। अब आप उस टाइम पर क्या करेंगे? आपकी जेब में जो भी कुछ होगा आप क्या उस इंसान को देंगे या नहीं देंगे? हम में से ज्यादातर लोग अपना सारा पैसा निकाल के उस इंसान को तुरंत दे देंगे, बिकॉज हम सबको अपनी जान प्यारी है। बट जिंदगी में हम लोग इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? भाई हमें इतने पैसे थोड़ी प्यारे हैं जितने जान प्यारी है। बट दैट इज रॉन्ग। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं पैसे को कमाने के लिए। इस पैसे के लिए हम अपनी रात दिन एक कर देते हैं एंड हम किसे इग्नोर करते हैं? अपनी जिंदगी को। इसे हम चूज नहीं करते। वेल आप जरा सोचिए, आप मेहनत करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, आप काम करते हैं किसके लिए? आप खुशी चाहते हैं, जिंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर शॉर्ट में मैं बोलूं तो पैसे से भी अगर ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है फ्रीडम, आजादी। आजादी का मतलब क्या होता है? वेल अंग्रेज चले गए, हम आजाद हो गए? द आंसर इज नो। आजादी का मतलब होता है जो हम चाहें, जब हम चाहें तब हम वो चीज कर सकें। अगर हमें अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना है या किसी वेकेशन पे जाना है तो हमें सोचना ना पड़े। आपको जो अच्छा लगता है उसे करने के लिए आपके पास टाइम और पैसा दोनों होने चाहिए, एंड दैट शुड बी योर गोल। तो अब अगर आपने ये गोल बना ही लिया है तो अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की, बिकॉज अब मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स देने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्लान करेंगे। वेल नया साल आ रहा है और हम नए साल पे ना रेजोल्यूशन लेते हैं कि जैसी जिंदगी में जी रहा था, और अगर उसमें कुछ आपको पसंद नहीं है, आप कह सकते हो कि आपको पूरी जिंदगी पसंद नहीं है, तो उसे आप बदलने के लिए जो भी नया काम करने वाले हैं उसे हम कहेंगे एक नए साल का रेजोल्यूशन। तो इस साल आप क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको गाइड भी करूंगा कि अगर आप इस साल को बदलना चाहते हैं तो आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या लेना चाहिए। तो अब यहां से मैं शुरुआत करूंगा। अब आप यहां पर देखिए, मैंने आपके लिए ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। इस ग्राफ को आपको सिर्फ देखना नहीं है, यहां पे हम एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिससे आज ना आपका माइंड एक अलग डायरेक्शन में चलेगा। आपको भी एक पेपर लेकर आना है, चाहे आप इस वीडियो को पॉज करना चाहें तो कर सकते हैं। एक पेपर पे आपको भी सेम ग्राफ प्लॉट करना है अपने लिए। सो आप उस पेपर को, जहां पर आप अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, आपको जहां पर आप टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे अपने बेडरूम में ही सही, आपको इस पेपर को, जहां पे ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, उस पेपर को वहां पे चिपका देना है, स्टिक कर देना है। तो यहां पर आपको दो चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? आपको वाई एक्सेस पर पैसे दिख रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। सो अभी इसे प्रोपोर्शन को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी। और यहां पर आपको मंथ्स दिख रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने टाइम लिया हुआ है। तो एक्स एक्सेस पर आपको टाइम दिख रहा है, यहां पर आपको पैसा दिख रहा है। अब आपको करना क्या है? लेट मी टेल यू व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। सो आपकी जो भी मंथली इनकम है, मान लेते हैं आपकी इनकम है महीने की 40,000 रुपए, तो आपको देखना है, देखो अक्टूबर निकल चुका है, तो आप थोड़ा सा ना यहाँ पे टाइम लगाइए और चेक कीजिए कि अक्टूबर में आपने टोटली कितनी इनकम अर्न करी थी। तो जो भी आपने पैसा कमाया, आपने सैलरी से कमाया, बिजनेस से कमाया, तो मान लेते हैं आपने अक्टूबर के अंदर 40,000 रुपए कमाए, तो आप सिंपली एक डॉट लगा दोगे 40,000 रुपए। आपने नवंबर में आपने थोड़ी छुट्टियां ले ली थी या कुछ भी हुआ, तो आपने 35,000 रुपए कमाए, आप एक डॉट लगा दोगे। दिसंबर में हो सकता है आपने थोड़ा सा एडिशनल काम किया, फ्रीलांस किया और व्हाटएवर, या आपका बिजनेस थोड़ा सा अच्छा चला, आपने 50,000 रुपए कमाए, तो आप यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ज्यादातर लोगों का एक स्टेगनेंट इनकम ही रहता है हर मंथ के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर लोग सैलरी पर हैं। तो आपके जो मंथ वाइज जो आपके डॉट्स आएंगे वो बिल्कुल नियर अबाउट ही आएंगे हर मंथ के हिसाब से। इस तरीके से आपको डॉट्स मिल जाएंगे। सो अब आपको करना क्या है? इन डॉट्स को कनेक्ट कर देना है। यहां पे आपको पता लगेगा कि आप हर महीने कितना पैसा कमा रहे हैं। ये जैसे आपने किया तो आपकी एक लाइन बन गई और ये आपकी एक इनकम लाइन है। सो व्हाट इट इज योर इनकम। अब आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपकी इनकम दिख रही है। अब आप कोई दूसरा पेन यूज कीजिएगा अपने लिए भी। यहाँ पे भी मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। सो हम कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं, वी हैव मल्टीपल कलर ऑप्शंस। हम यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है? अपने एक्सपेंसेस देखने हैं कि आप हर महीने कितना खर्चा कर रहे थे। तो पिछले 3 महीने में आपने जो खर्चे करे हैं मंथ वाइज, आई होप आपको पता होंगे। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कितना खर्चा कर देते हैं, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो
तो हो सकता है आप देखें कि अक्टूबर में आपने कमाए तो 40,000 थे, बट आपका खर्चा 30,000 का हुआ। नवंबर में हो सकता है आपका 25,000 का खर्चा हुआ हो। दिसंबर में आपकी इनकम ज़्यादा थी तो आपने खर्चे भी ज़्यादा कर दिए। और सिमिलरली आप हर महीने जो भी आप खर्चे करते जाएंगे आने वाले टाइम में, आप एक उससे लाइन प्लॉट कर सकते हैं। सो अगर आपके खर्चे, कुछ महीने ऐसे भी होते हैं लोगों के कि जितनी इनकम है उससे भी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, सेविंग यूज़ होती है, तो उस महीने हो सकता है खर्चे आपके बहुत ज़्यादा पार हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी जो लाइंस हैं वो प्लॉट कर लेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि आप खर्चे कितने कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइन नीचे लिया, अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है किसी के साथ कि उसके किसी महीने बहुत ज़्यादा कम हो जाए खर्चे, क्योंकि खर्चे बने रहते हैं, इनकम लोगों की ऊपर नीचे हो जाती है इनफैक्ट, बट ये प्रैक्टिकल चीज़ें ही हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पे एक लाइन बना देंगे जिससे आपको पता लगेगा कि आपके खर्चे एक्चुअल में जा कहाँ रहे हैं। विद द टाइम यू विल गेट टू नो। सो आने वाले टाइम में भी आपको एक लाइन मिल जाएगी। अब ये जो लाइन है ये आपके एक्सपेंसेस की लाइन है, आपने खर्चे कितने करे। अब जैसे ज़्यादातर लोग देखेंगे कि उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आप उन खर्चों को कम करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि आपके खर्चे किसी महीने में कम भी होंगे, बट उसके बाद खर्चे बढ़े ना, ये आपको देखना। आपकी इनकम से हमेशा खर्चे कम रहने चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइंस पता है कैसी होंगी, इनकम के साथ साथ खर्चे की लाइन चल रही होगी कि जितना पैसा कमा रहे हैं उतना ही पैसा खर्च हो रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो नीचे कमेंट जरूर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब आते हैं कि फाइनेंशियली फ्री आप कैसे होंगे। देखिए डेफिनेटली आप खर्चे को कम करेंगे, इनकम को बढ़ाने के ऊपर हम बात करेंगे, बट अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है। हम एक और कलर ले लेते हैं कोई, ओके, सो लेट्स टेक दिस कलर। अब आपको एक चीज़ और समझनी है, आपके पास इनकम होगी, आपके पास एक्सपेंस होंगे। जो आपकी इनकम है, ज़्यादातर लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं, मतलब खुद से काम करते हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं, बट पैसिव इनकम के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। अब पैसिव इनकम क्या होता है? जिस इनकम के लिए हमें काम ही ना करना पड़े। एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उसे आपने रेंट पर चढ़ा दिया, तो जो रेंट आ रहा है उसके लिए आप कोई काम नहीं कर रहे, तो वो कौन सी इनकम हुई? वो हुई आपकी पैसिव इनकम। आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको डिविडेंड्स आते हैं, तो अगर डिविडेंड आपको आता है तो वो कौन सी इनकम हुई? वो आपकी हुई पैसिव इनकम। आपने किताब लिखी हुई है, आपको उसकी रॉयल्टी आती है, तो वो क्या हुई? वो हुई आपकी पैसिव इनकम। आपका एक यूट्यूब चैनल है जिससे आपको एड्स के थ्रू पैसे आते हैं, तो वो क्या हुआ? आपका पैसिव इनकम हुआ। पैसिव इनकम के बारे में लोग नहीं सोचते। आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, बट आपका वो बिजनेस चल रहा है और आपको उससे अगर पैसा आ रहा है तो वो हुआ आपका पैसिव इनकम। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ी और बात करने वाला हूं। तो अब आपको देखना है क्या इस चार्ट के अंदर आपकी पैसिव इनकम है कहीं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनकी पैसिव इनकम हो ही ना, तो वो देखें कि जी हमारी पैसिव इनकम अक्टूबर में थी ही नहीं, बट क्योंकि जैसे ही उन्हें दिखेगा हमारी पैसिव इनकम नहीं है, देखो आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हो वो चीज़ बढ़ जाती है। तो पैसिव इनकम पे अगर आपने ध्यान दिया तो वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर आएगी, मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो आपके लिए हो सकता है पैसिव इनकम आपके पास स्टार्टिंग में नहीं हो, बट आपने काम करना शुरू किया, आपकी 10,000 की पैसिव इनकम बनी, फिर दिसंबर के अंदर आपकी इनकम बढ़ी, जनवरी में बढ़ी, फरवरी में बढ़ी। अब जब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंस को क्रॉस कर देगी, तो यहाँ पे ये लाइन कुछ इस तरीके से आपकी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानूंगा, बट इतनी जल्दी ज़रूरी नहीं कि किसी की 5-6 महीने में हो जाए। इट कुड टेक मोर टाइम, बट जानी वो एक्सपोनेंशियल चाहिए कि आपकी पैसिव इनकम बढ़नी चाहिए। तो आपके ग्राफ के अंदर आपको पैसिव इनकम ज़रूर देखनी है। मेरा काम है आपको ये बताना कि जिस दिन आपको ये ब्रेकआउट मिलेगा ना कि आपकी जो पैसिव इनकम है आपके एक्सपेंस से ऊपर निकल जाए, उस दिन आप समझ लीजिएगा इस पॉइंट के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए निकल चुके हैं। अब आप फाइनेंशियली फ्री हैं। आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे उस दिन जिस दिन आपको पैसिव इनकम ज़्यादा आ रही होगी और आपके खर्चे कम होंगे। ये मैंने आज आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन इसीलिए दिया है कि आपके माइंड में ये चीज़ें चलनी चाहिए। अब आप जो भी खर्चे कर रहे हैं हर महीने, आप उन्हें प्लॉट कीजिए। ग्राफ पे कोई प्लॉट नहीं करता था ना, टाइम किसके पास है, बट जिसे फाइनेंशियली फ्री होना है ना उसे टाइम निकालना पड़ेगा। आपकी इनकम क्या है वो ग्राफ पे प्लॉट कीजिए और आपको पैसिव इनकम कितनी आ रही है वो ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। यू विल गेट टू नो कि अभी आप स्टैंड कहाँ पे करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पैसिव इनकम हम बिल्ड करने की बात करते हैं, हम नेटवर्थ बिल्ड करने की बात करते हैं, बट लोग क्या करते हैं, लोग अपना, यहाँ पे मैंने लिखा है पर आवर कॉस्ट कभी कैलकुलेट नहीं करते।
व्हाट इज दिस? अगर आपने एक किताब पढ़ी हो रिच डैड पुअर डैड, तो उसके अंदर एक ESBI मॉडल समझाया हुआ है। अब व्हाट इज दिस ESBI मॉडल? यहाँ पे E फॉर एम्प्लॉयज है, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड है, B फॉर बिजनेस है, I फॉर इन्वेस्टर्स है। तो रॉबर्ट कियोसाकी जी बोलते हैं कि दुनिया के 90% लोग, अब जब उन्होंने डाटा लिया होगा, अभी तो मुझे लगता है 90 से बहुत ऊपर होगा, तो उनके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, 90% लोग या तो जॉब कर रहे हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स हैं। इंडिया के अंदर 98% से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, लोग तो बेरोजगार हैं इंडिया के अंदर, तो दे डू नॉट स्टैंड एनीवेयर, राइट? तो यहाँ पर एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब जॉब से अगर उन्हें इनकम आ रही है या बोलो एक्टिव इनकम आ रही है, तो 90% लोगों की कैटेगरी में वो लोग आते हैं। और बिजनेस, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सिर्फ 10% है। बट कमाल की बात उन्होंने क्या बताई कि इन 90% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है, और इन 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। अब अगर आपको इस कैटेगरी में आना है, तो या तो आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे वो लोग बोलेंगे कि सर हर कोई बिजनेस थोड़ी कर सकता है, हर कोई बिजनेस के लिए थोड़ी बना है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर हर आदमी बिजनेस करने लग जाएगा तो जॉब कौन करेंगे। देखो, मैं मान के चलता हूँ ये चीज़, ये सच्चाई है कि हर आदमी का टेम्परामेंट अलग होता है। देखो, हर कोई बिजनेस करना भी नहीं चाहता, बट आपको कैटेगरी में तो इसमें आना है। तो अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते, या फिर आपका मन नहीं है, या फिर आपको लगता है कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, तो हो सकता है ऐसा हो। बट आप अगर इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इन्वेस्टर करते क्या है? इन्वेस्टर्स अपना पैसा बिजनेस में ही लगाते हैं, और बिजनेसमैन के पास जब पैसा आ जाता है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देता है, वो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये साइकिल तो चलता रहता है। कहने का मतलब क्या है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, बट अगर मैं आपको बोलूँ आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बोलोगे वो कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको लगता है रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है और रिलायंस आगे ग्रो करेगी, या फिर आपको लगता है टाटा मोटर्स बहुत अच्छी कंपनी है और आगे ग्रो करेगी, तो आप अगर बिजनेस खुद नहीं कर सकते, तो क्या आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ, मैं टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद सकता हूँ या मैं रिलायंस के शेयर्स खरीद सकता हूँ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपको फायदा क्या होगा? आपको लगेगा शेयर प्राइस बढ़ता है तो फायदा होता है, बट अगर बिजनेस पैसा कमाता है तो जो शेयर्स आप ओन करते हो उनसे आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं। मैंने आपको बताया था डिविडेंड्स आपके लिए एक पैसिव इनकम हो सकती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च कैसे करें, कैसे हम ये मान लें कि हमें रिलायंस में ही पैसा लगाना है या टाटा मोटर्स में पैसा लगाना है। मैं कहता हूं आपको इंडिया के ऊपर यकीन है, आप कहोगे हाँ इंडिया के ऊपर यकीन है। मैं कहता हूं आपको क्या लगता है इंडिया की इकॉनमी आगे बढ़ेगी या कम जाएगी? आप कहोगे सर इकॉनमी तो फ्लरिश करेगी, इंडिया तो अभी डेवलपिंग कंट्री है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, लेट मी टेल यू द बेस्ट वे। देखो, आप अगर खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करते, देखो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कुछ लोगों को लगता है भैया ये रिस्की हो सकता है, डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टमेंट लोगों को लगता है रिस्की हो सकता है, तो आप इनडायरेक्टली कर सकते हो। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? अगर आपने नाम सुना हो निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 इंडिया के 50 जो टॉप कंपनीज हैं जो NSE पर लिस्टेड हैं, उनसे मिलकर एक इंडेक्स बना हुआ है। आपको कैसे पता लगता है मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है? आप सिंपली निफ्टी 50 को देखते हो, अगर निफ्टी 50 बढ़ा हुआ है तो आपको पता लग जाता है मार्केट ऊपर जा रही है। सिमिलरली सेंसेक्स, BSE के ऊपर जो टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है वो सेंसेक्स में आ जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, ऐसे फंड्स जहां पे जैसे मान लो आप 100 रुपए लगा रहे हो, 100 रुपये आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, 100, 200, 500 रुपये आप कुछ भी मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक अच्छी आदत है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो और आपने निफ्टी 50 में उठा के 100 रुपये डाल दिए, तो इसका मतलब क्या होगा? निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज आ रही हैं 50 कंपनीज, उनमें जिनकी जो वेटेज है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, वहाँ पे रिलायंस की मान लेते हैं, यहाँ पे 15% वेटेज है। एग्जाम्पल HDFC बैंक है, वहाँ पे जो भी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, तो वहाँ पे जिस भी प्रपोर्शन के अंदर निफ्टी 50 में उनका प्रपोर्शन है, उतना पैसा आपका 100 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट हो जाएगा। और जब ये पर मंथ इन्वेस्ट होने लग जाएगा तो होगा क्या? जब आप पर मंथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हो तो इसे हम बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब SIP से क्या हो सकता है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप नेट पे जाइए, सिंपली SIP कैलकुलेटर लिखिए, आप वहां पर देखिए, आप 100 रुपये आप कहते हैं जी मैं मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं या मैं 100 रुपये डेली इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। 100 रुपये डेली का मतलब क्या हो गया? 3000 रुपये महीना। तो अगर आप 3000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप साल में कितने कर रहे हो? आप 36,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो।
बट अगर आपने इसे अपने 20 साल या 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 30 इयर्स के अंदर यू विल सी कि ये पैसा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कंपाउंडिंग आपको दिखेगी कि कंपाउंडेड ग्रोथ कैसे मिलती है। तो ये आपके लिए एक तरीका हो गया, आप ना सिर्फ टाइम के हिसाब से कमा रहे हो, आप यहाँ पे जो आपकी अर्निंग्स बढ़ रही है ना, ये पैसिव वे में बढ़ रही है। तो जो आपने ग्राफ देखा था ना, यहाँ पे जो आपने एक्सपोनेंशियली हमने बात करी थी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है, तो यहाँ पे आपको ना वो कंपाउंडिंग के अंदर रियलिटी में दिखता है। मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, आप जाकर देख सकते हो कि 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ रुपए हो सकती है अगर आपने कंपाउंडिंग को ढंग से समझा दो। तो अब अगर आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना है, सो व्हाट इज द वे, लेट मी टेल यू व्हाट इज द वे, वेरी सिंपल वे यू हैव। ऑलराइट, सो हियर्स माय फोन, आई कैन शो यू एग्जैक्टली, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा, सिर्फ बताएंगे नहीं आपको, आई विल शो यू। तो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जस्ट ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम फिनिटी ऐप में आ चुके हैं। सो फिनिटी के अंदर यू कैन सी, यहाँ पे होम स्क्रीन से शुरू करते हैं। जैसे आप होम पे क्लिक करोगे आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा पैसिव इंडेक्स फंड्स, आप पैसिव इंडेक्स फंड्स पे क्लिक करोगे, इंडेक्स फंड जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अगर आप निफ्टी बैकर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि HDFC का यहाँ पे फंड है, UTI है, SBI है। तो आप कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं निफ्टी के अंदर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और मैं प्लान लेना चाहता हूं HDFC का, तो HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान जो है, जो डायरेक्ट प्लान है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपको रिटर्न्स दिख रही हैं यहाँ पे कि 17.15% के हिसाब से रिटर्न्स इसने दिए हैं, पिछले 5 साल का यहाँ पे डेटा है। अब अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, आप सिंपली इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, आप अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। लेट से आप कहते हैं जी मैं 500 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट करूंगा या फिर 5,000 रुपये महीने की SIP शुरू करूंगा। ये मान के चलिए जो आप SIP कर रहे हो ना, अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। क्योंकि जब आप ऐसा मान के चलोगे तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे और लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बनती है। यहां पर आपको दिखेगा कि 10 साल के बाद जो आपने पैसा यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे आपका ये पैसा 15 लाख हो जाएगा या 20 लाख हो जाएगा, वट एवर द अमाउंट है, ये आपको यहाँ पर दिखेगा। आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप चेक कर सकते हो कि महीने की कौन सी तारीख को ये पैसा आपके अकाउंट से कटना चाहिए। मान लेते हैं आप कहते हैं जी मेरी सैलरी 5 तारीख को आती है और 10 तारीख को ये मेरे अमाउंट हर महीने मेरे अकाउंट से कट जाए। अगर आप इसे डिसाइड यहाँ पे कर लेते हैं, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपकी एक SIP शुरू हो जाएगी। सिमिलरली मैंने भी अपने लिए कुछ SIPs प्लान करी हुई है, मैंने आपको दिखाया भी था। तो अगर आप मेरे पोर्टफोलियो पे जाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15,000 की मुझे रिटर्न्स मिली हैं। एग्जिस्टिंग मेरी भी 75,000 की SIPs है। सो एक यहाँ पे फर्स्ट 1 तारीख को कट जाती है, एक 10 तारीख को, ये मैंने मज़े मज़े में 2 SIPs कर रखी हैं। तो ये इससे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इन्वेस्टमेंट जो मेरी हुई है वो 3,74,000 यहाँ पे हुई है, और यहाँ पे अभी जो मेरी करंट वैल्यू है वो है 3,90,000। अभी से रिटर्न्स मिलने शुरू हो गए। अब चाहे तो मैं इसे विड्रॉ कर सकता हूँ, कभी भी पैसे निकाल सकता हूँ, बट ये तो मैंने छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे फायदा देना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे तभी आप रईस बनोगे। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा था। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट समझना रह गया था कि आपको अपनी पर आवर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब इस पर आवर कॉस्ट का मतलब क्या है, ज्यादातर लोग इस तरीके से कभी सोचते नहीं है, बट आज मैं चाहता हूं कि आप सोचें इसे। देखिए, आप आज स्टारबक्स में जाके कॉफी पीते हैं, वो कॉफी 300 की है, 500 रुपए की, आपने 500 रुपए निकाल के खर्च कर दिए। बट अगर आप सोचिए आपकी सैलरी है 30,000 या 35,000 रुपए महीना, और आप कैलकुलेट करते हो जी मुझे एक दिन का जो मिलता है, हम 30,000 का एग्जांपल ले रहे थे, 30 डेज के हिसाब से जस्ट फॉर एग्जांपल कर रहे हैं कि आपको 1,000 रुपये पर डे मिलता है और आप 10 घंटे काम करते हो दिन में, तो आपको 100 रुपये घंटे के हिसाब से पैसे मिलता है। आपने 100 रुपये घंटे के हिसाब से लगा तो लिया, बट आपने ये नहीं देखा कि जब आप ऑफिस से पहले अपने घर से निकले थे, आप मेट्रो से जा रहे हैं ऑफिस, 1 घंटा 2 घंटा वो लगा रहे हैं, निकलते हुए आप टाइम लगा रहे हैं, सो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। बट एनीवेज मैं मान के चल रहा हूँ राउंड ऑफ के लिए कि 100 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपने पैसा कमाया है। अब अपनी पर आवर यहाँ पे आप जो इनकम है उसे कैलकुलेट कीजिए कि आप पर आवर के हिसाब से कितना कमा रहे हो। लोग महीने के हिसाब से सोचते हैं, घंटे के हिसाब से कभी नहीं सोचते। बट अगर आपने स्टारबक्स में 500 रुपये दे दिए, 500 रुपये की कॉफ़ी पी ली, तो आप ये सोचिएगा उस कॉफ़ी के बदले में आपको कितने घंटे लगाने पड़ेंगे अपने काम पे? 5 घंटे। 5 घंटे अगर आपको ओवर टाइम करने के लिए कोई बोले और बोले इसके बदले में मैं तेरे को स्टारबक्स की कॉफ़ी दे दूंगा, तो आप क्या लेंगे? अगर आपको लगता है मैं नहीं लूंगा, आप गुस्सा हो जाएंगे, तो आप सोचिए आप कर क्या रहे हैं। अगर कोई बोले कि 5 घंटे मेरे लिए एक्स्ट्रा काम कर और मैं तेरे को एक PVR की मूवी का टिकट दे दूंगा, तो क्या आपके लिए वो मंजूर है? आप कहोगे नहीं।
अगर आपको लगता है नहीं, तो जब आप कोई महंगी घड़ी खरीद लेते हैं, एक महंगी शर्ट खरीद लेते हैं जो आपके लिए ज़रूरत नहीं थी बट आपने खरीद लिया, उसके बाद आप ये सोचिए आपने 10,000 की घड़ी तो ले ली बट उसके बदले में आपको 100 घंटे अगर काम करना पड़ेगा, मंजूर है आपको? अगर आपको नहीं मंजूर, सो आप क्या कर रहे हैं? ये पर आवर कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो दूसरा काम हमें जो करना है, हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है। और उसे बढ़ाने के लिए यहां पर आप देखिए मैंने लिखा है कि अर्न विद योर माइंड नॉट विद योर टाइम। लोग ज्यादातर टाइम के हिसाब से पैसा कमाते हैं, वो जितने घंटे देंगे उस हिसाब से पैसा कमाएंगे। बट मैं आपको बताऊं, अमीर लोग इस हिसाब से काम नहीं करते। या तो उनके पास ऐसा बिजनेस होता है कि उनके नीचे पूरी टीम काम कर रही है और उन्हें पैसिव इनकम आ रही है। दूसरी चीज आप सोचिए, एक एग्जांपल लेते हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, वो अपना सब कुछ बिजनेस छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें और वो आपके बगल में आके रहने लग जाए। मान लेते हैं उनका नुकसान हो गया, कुछ भी हुआ, कंपनी बंद हो गई, व्हाटएवर हैपेंड, बट अब वो आपके पड़ोस में आके रहने लग गए हैं। आप भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। अगले 2 सालों के अंदर आपको क्या लगता है आपकी कितनी ग्रोथ होगी और उनकी कितनी ग्रोथ होगी? आपके मन में से निकलेगा यार वो आदमी तो बहुत आगे निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि वो टाइम के हिसाब से पैसा नहीं कमाएगा, वो अपने माइंड के हिसाब से पैसा कमाएगा। लोग अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि हम काम ऐसा करें जिससे हमारे पास पैसा आए। अब वो माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको नई स्किल सीखनी पड़ सकती हैं। अब लोग, आपको पता है सीखते कैसे हैं? एक तो लोगों ने सीखना बंद कर रखा है। जब हम अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद लोग सीखते नहीं हैं। वो ऑफिस से घर आ रहे हैं और सीखने के लिए वो देखते हैं नेटफ्लिक्स एंड द कपिल शर्मा शो। वेल, मुझे पता है आप लोगों को बड़ा पसंद है। मैं नेटफ्लिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं कपिल शर्मा शो की बात कर रहा हूँ। ऑल्दो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, बट द थिंग इज, अगर आप सीखने के लिए टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहे तो आप क्या कर रहे हो यार? इस साल मैंने आपको बोला था, मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो में बताऊंगा आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या लेना है। आपको रेजोल्यूशन ये लेना है, एक तो अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए आप जो भी करने वाले हो वो आज कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। आप क्या करने वाले हो जिससे आप अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएंगे, जिससे आपकी इनकम बढ़े। देखिए, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, मान लेते हैं आप 50,000 कमाते हैं, कोई हो सकता है आपके ऑफिस में लाख भी कमाता हो, कोई 2 लाख भी कमाता हो। तो उसी ऑफिस में, या मान लेते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई आदमी 10 लाख भी कमाता है, तो वो टाइम उतना ही दे रहा है बट वो अपने माइंड के हिसाब से पैसा कमा रहा है। हो सकता है आपने भी MBA कर रखी हो, उसने भी MBA कर रखी हो, बट आप बोलेंगे एक्सपीरियंस अलग है, मैं कहूँगा एक्सपर्टीज अलग है। स्किल्स, आपको आता क्या? देखो, आप जितनी वैल्यू दोगे उसके हिसाब से पैसा कमाओगे। तो उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप अपने माइंड को ट्रेन कीजिए। और दूसरी चीज, आपने जो आज ये ग्राफ प्लॉट किया था ना, इसमें हमने पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात करी, हमने बात करी कि किस तरीके से आप अपनी पैसिव इनकम को जिस दिन बिल्ड करना शुरू कर देंगे और वो एक्सपेंसेस से ऊपर निकल जाएगी, आप अमीर बनेंगे। उसके लिए आज से आपको ना इन्वेस्टमेंट भी शुरू करनी है। देखो, इस साल न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन लो कि एक बियर की बोतल की जगह ना, मैं चाहे 500 रुपये, मुझे नहीं पता बियर की बोतल कितने की आती है, बट हो सकता है 500 रुपये की आती हो, तो वो 500 रुपये जो मैं वेस्ट करने वाला था किसी चीज़ में, मैं 500 रुपये की अपने लिए अभी एक SIP शुरू कर लेता हूँ। हो सकता है 500 रुपये आपके लिए कोई बड़ी चीज़ ना हो, बट उस SIP से होगा क्या, आपकी एक अच्छी आदत बन जाएगी। आपको अंदर से प्राउड फील होगा कि आपने कोई अच्छा काम शुरू किया है। मैं फिनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप बहुत आसानी से फिनिटी पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, SIP शुरू कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से आप इसे प्लान कर सकते हैं। एंड अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए आप क्या करने वाले हो, कमेंट्स में बताइएगा। ग्राफ आपको जो प्लॉट करना है वो आपको अपने एक पेपर पे प्लॉट करना है, सो दैट यू कैन सी कि आपकी इनकम कहाँ जा रही है, आपके एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं। और अगर आपकी पैसिव इनकम अभी तक नहीं शुरू हुई, तो इसे शुरू करने के लिए व्हाटएवर यू कैन डू, जस्ट स्टार्ट दैट। और आप क्या करने वाले हो पैसिव इनकम को बिल्ड करने के लिए, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे और लोग भी इंस्पायर होंगे। बहुत सारे लोगों को रास्ते नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, तो हो सकता है आप भी उन्हें गाइड कर पाए। देखो, मैं तो काम कर ही रहा हूँ, बट आप भी हमारे सेम गो सेल्फ मेड मिशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर करके, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए। खासकर इस नए साल में हमें ऐसे लोग चाहिए कि लोगों का हाथ पकड़े और ऊपर लेकर आए, क्योंकि पैर खींचने के लिए तो पूरी दुनिया है और आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम लोग हैं, एंकरेजर्स बहुत कम है। सो यू बिकम द एंकरेजर। आई होप दिस वीडियो वाज वैल्यूएबल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कि नए साल पर लोग ये रेजोल्यूशन लें कि हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है, पैसिव इनकम को बिल्ड करना है, फाइनेंशियली फ्री होना है और इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी। अच्छा, कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि अगर हम फिनिटी के ऊपर जाके SIP शुरू करते हैं। अच्छा, लोग सवाल पूछते हैं, तभी मुझे लगता है कि उनके जवाब देने चाहिए वीडियो में। अगर फिनिटी बंद हो गया तो, ये ऐप्स भाग गई तो,
देखो मैं आपको बताता हूं, जब आपने देखा कि आपने HDFC के इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, तो फिनिटी ना एक बीच में एक रोड मैप है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये फिनिटी जो है ना बीच के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक इंटरमीडिएटरी है, आपको मिलवा रही है HDFC से, आपका पैसा यहां पे HDFC के पास जा रहा है। तो आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस भी AMC के साथ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आप डेफिनेटली यहां पर देख सकते हो कि आपने किस AMC को चूज किया है। वो HDFC हो सकता है, वो SBI हो सकता है, तो आपका पैसा SBI के पास जाएगा। और आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आपको एक फोलियो नंबर मिलता है, उस फोलियो नंबर से आप HDFC की साइट पर जाके चेक कर सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पर है। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है ना, तो फिनिटी की जगह आप HDFC की वेबसाइट से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो पहली बात तो ऐसा होता नहीं कि अगर कोई कंपनी शुरू हो रही है तो वो कहीं जा रही है। दूसरी चीज, आपको ये समझना है कि आपका पैसा सिक्योर्ड है। आज की डेट में इंडिया के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो ना, तो सेबी है वहां पर, तो सेबी देख रहा है सब कुछ। और ये जो कंपनी जहां पे इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वॉल्व होती है ना, वहां पे कुछ भी ऐसा 1 रुपए का भी ना हेरफेर नहीं कर सकते। सो बहुत सारी कंप्लाइंसेस फॉलो करनी पड़ती हैं, एंड उसके बाद जाकर इस तरीके की कंपनी फॉर्म होती है। तो आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस का भी आंसर देने की कोशिश करी है। इनफैक्ट अगर आपके मन में कुछ और सवाल भी हैं, तब भी वो आप कमेंट्स में जरूर पूछेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video. Till that time, you inspire more people and go self-made.